स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी में। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इग्नू का जो एक सब्जेक्ट कोड है BHIC 101, और सब्जेक्ट कोड भले ही हो ये, लेकिन अगर हम इसका कंटेंट देखें तो ये पूरा का पूरा कंटेंट इसमें जो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। और इसमें सारे के सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, तो उसका एक जो पहला ब्लॉक का जो पहला चैप्टर है, हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसका जो हमारा जो कंटिन्यू हम जो कर रहे हैं उसमें का जो लिटरेरी सोर्सेज वाला जो पार्ट है, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए किन किन सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, तो उसमें का जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज के कुछ टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये ख़त्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक संगम लिटरेचर के साथ। देखो, संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो संगम लिटरेचर जो है आपका वो एक तमिल टेक्स्ट है, मतलब तमिल भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या हुआ है कि कई सारे पोइट्स ने इसको कंपोज किया है, कई सारे कवियों ने मिल करके इसको किया है। क्या होता था कि कई सारे कवि एक साथ जब किसी एक कॉलेज में आया करते थे, तो जब उस कॉलेज में जब वो एक साथ आया करते थे, उस कॉलेज को कहा जाता था या फिर उस गैदरिंग को कहा जाता था संगम। और इस गैदरिंग के दौरान जो भी टेक्स्ट या फिर लिटरेचर लिखा जाता था उसको कहते थे हम संगम लिटरेचर। ओके, सो अगर हम इनकी लिटरेरी गैदरिंग्स की बात करें तो ये 3 गैदरिंग्स हैं, जिनमें की जो पहली गैदरिंग है वो आपकी मदुरई में हुई थी। एक पहली गैदरिंग जिस फर्स्ट जो है आपकी 3 है, उसमें से पहला आपका मदुरई है, दूसरा आपका कटपक्कम है, कपटपुरम है, और तीसरा दोबारा आपका मदुरई है। देन हम देखें तो इनकी पोएम्स में करीब 30,000 लाइनें हैं, और इन लाइनों में अगर हम देखें तो इसमें लव और वॉर के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये सब क्या है कि एक बार्डिक सॉन्ग्स हैं एंशिएंट टाइम्स के, जो कि एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने उसके अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाया, उसने आने वाली पीढ़ी को सुनाया, ऐसे करके ये क्या है चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। तो ऐसे कुछ सॉन्ग्स थे। दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रिलीजियस लिटरेचर, इसमें कोई भी रिलीजियस लिटरेचर था नहीं। फिर हम देखें कि इसमें जो संगम लिटरेचर है आपका, उसमें बहुत सारे फ्लोरिशिंग टाउन्स, जैसे कि कावेरीपट्टनम की बात करें, हम कावेरीपट्टनम की बात करें तो ऐसे कुछ टाउन्स के बारे में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग थे वो यवनास थे। दे स्पीक ऑफ यवनास कमिंग इन देयर ओन वेसल्स एंड परचेजिंग पेपर फॉर गोल्ड एंड सप्लाइंग वाइन एंड वुमेन स्लेव्स टू द नेटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ लोग आया करते थे वो यवनास जो थे, यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में कहता है, ये संगम लिटरेचर इस चीज़ के यवनास के बारे में भी बताती है कि यवनास बाहर से आया करते थे क्या खरीदने, पेपर खरीदने के लिए। और पेपर जब खरीदते थे, ट्रेड हुआ करता था, तो उसके बदले में वो क्या दिया करते थे, गोल्ड दिया करते थे और वाइन वगैरह दिया करते थे। और वुमेन स्लेव्स को यहाँ से नेटिव्स, अपने नेटिव्स में लेके जाया करते थे या फिर लेके आया करते थे। तो ट्रेड, अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ट्रेड जो है वुमेन्स का हुआ करता था, काली मिर्च का, पेपर का हुआ करता था। फिर हम इसी इंफॉर्मेशन की देयर इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड इज कोरेबोरेटेड बाय आर्कोलॉजी एंड फॉरेन अकाउंट्स। इनके जो भी ट्रेड वगैरह हुआ करते थे, इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा आर्कोलॉजी और फॉरेन अकाउंट्स में आपको मिल सकता है कि फॉरेन अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर देखिए हमारा संगम लिटरेचर ख़त्म हो जाता है, संगम लिटरेचर। देन हमारा आता है बायोग्राफीज, पोइट्रीज एंड ड्रामा। अब बायोग्राफी, पोइट्री और ड्रामा में अगर हम देखें तो सबसे अर्लीस्ट संस्कृत पोइट जो और प्ले राइट जो थे, जैसे कि एक अश्वघोष हो गए और एक भाष्य हो गए। देन इसमें अश्वघोष जो थे, अश्वघोष ऑथर्ड द बुद्ध चरित्र। अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्ध चरित्र लिखा। ओके, अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरित्र। और आपका ये जो सरिपुत्र प्रकरण, ठीक, और
ये आपका सौंदर्यनंदा, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी किसने? अश्वघोष ने। अश्वघोष जो थे एक ऑथर थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, उन्होंने सारिपुत्र प्रकरम लिखा, उन्होंने सौंदर्यनंदा लिखा। और भाष जो थे, भाष ने ड्रामे वो एक ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने कि जिन्होंने पंचारत्र लिखा, दूतावाक्य लिखा, बालचरित लिखा और स्वप्न वसावदत्ता ये लिखा। ये नाम याद रखना ज़रूरी है, आप इन नाम को ज़रूर याद रखिएगा। देखिए द ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट संस्कृत राइटर कुछ थे, जैसे कि हमारे एक हैं कालिदास जो कि 4th-5th सेंचुरीज़ के ऑथर हैं। उन्होंने भी कई ड्रामा लिखे, जैसे कि आप अभिजनन शकुंतलम के बारे में बात कर सकते हैं। और एक विकग्निमित्रम, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं ये। और एक है आपका विक्रमोर्वशीयम। और पोएटिक वर्क में अगर हम देखें तो ये इन्होंने रघुवंशा, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये कुछ ऐसे आपके इसमें जो कालिदास जी हैं उन्होंने ये कुछ पोएटिक वर्क भी दिए हैं। और जो बायोग्राफी जो हैं वो हमें सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में बताती है। जब गुप्ता का पीरियड था, गुप्तास पीरियड जब था, तो उनकी सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में भी बताती है। फिर बायोग्राफीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें बायोग्राफी जो है हमें ये भी बताती हैं कि बायोग्राफीज़ में एशियन ड्रामाज जो कि हिस्टोरिकल थीम्स पर थे, इनके बारे में बताता है। और मेंशंस में भी मेड ऑफ विशाखदत्ताज मुद्राक्षा 7th-8th सेंचुरीज़ के बारे में। और एक ड्रामा है चाणक्य, अ ड्रामा इज़ बेस्ड ऑन हाउ चाणक्य ट्राई टू विन द राक्षस अ मिनिस्टर ऑफ नंदास। इसमें चाणक्य के बारे में भी बताया हुआ है एक ड्रामा के रूप में कि किस तरीके से चाणक्य ने, एक मिनिस्टर था जो नंद डायनेस्टी का, इस मिनिस्टर के जो राक्षस नाम का मिनिस्टर था उससे कैसे उसके ऊपर जीत हासिल करी। और चंद्रगुप्त मौर्य को नंद टू साइड, चंद्रगुप्त मौर्य साइड। हिस अदर प्ले, उनका एक दूसरा प्ले जो था वो जैसे कि देवकी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम सेंटर्स ऑन एन एंशिएंट इंसिडेंट इन गुप्ताज किंग रामगुप्ताज रीजन। इसके बारे में कुछ दे रखी हैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें ना क्या आपको याद करनी पड़ेंगी और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका एक नरेटिव लिटरेचर आता है, जैसे इंक्लूड जिसमें कि पंचतंत्र आ गया, आपका पंचतंत्र आ गया, और एक कथा सरित सागर आ गया, आपका ओशन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज़ आ गया, ये आपका हो गया। ये ऐसे कुछ कलेक्शन है, पॉपुलर फोक टेल्स हैं इनमें। बायोग्राफीज़ में अगर हम देखें तो बायोग्राफीज़ ऑफ वेल नोन किंग्स आर इंटरेस्टिंग पीस ऑफ लिटरेचर। जो बायोग्राफीज़ हैं वो बहुत ही एक बहुत प्रसिद्ध राजाओं के बारे में और उनके जो लिटरेचर है, इंटरेस्टिंग पीस ऑफ उनके लिटरेचर के बारे में बायोग्राफीज़ बहुत चीज़ें बताती हैं। बायोग्राफीज़ बहुत चीज़ें बताती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हैं हमको। और बड़े बड़े जो बहुत प्रसिद्ध जो किंग थे उनके बारे में भी बायोग्राफीज़ बताती हैं। इनको लिखा कहाँ जाता था? इनको लिखते थे कोर्ट के पोएट, जो कोर्ट में पोएट जो उस टाइम पे कवि हुआ करते थे, तो वो इनको लिखते थे। और राइटर्स क्या करते थे, हमेशा ट्राई करते थे कि वो अपने रॉयल पैट्रन जो उनका जो राजा है उसको प्रेज़ करें, और जो उनके प्रेज़ करने के लिए ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती थी। फिर वहीं एक बाण भट्ट की बात करें, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी 7वीं सदी में। वो क्या है, यूलॉजिस्टिक टर्म्स थे उसमें अबाउट हर्षवर्धन ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षचरित्र में यूलॉजिस्टिक आइटम्स मिलेंगे आपको हर्षवर्धन के बारे में, जो कि आपके पुष्यभूति डायनेस्टी के किंग थे।
इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बान। बान के हिसाब से ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी है। अकॉर्डिंग टू बान इट इज़ एन अध्यक अ जेनरे ऑफ टेक्स्ट रिलेटेड टू इतिहास ट्रेडिशन। ठीक है। इट स्पीक्स हाईली ऑफ द किंग बट एट द सेम टाइम हिंट्स ऑफ द फ्रैटिसिडल स्ट्रगल फॉर द थ्रोन। ये ज़्यादातर हम देखें तो किंग की जो कुर्सी है उसके लिए इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। फिर आता है हमारा बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अमंग द नॉन ब्राह्मणिकल एंड नॉन संस्कृतिक सोर्स ऑफ अर्ली इंडिया बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। अगर हम नॉन ब्राह्मणिकल और नॉन संस्कृतिक टेक्स्ट की सोर्स की बात करें तो इसमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है। सेड टू हैव बीन कंपोज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध। ये जो है बुद्ध की डेथ के बाद बनी थी, इसका ऐसा कहा जाता है इसको। और द पाली टेक्स्ट त्रिपिटकास और द थ्री बास्केट्स टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ बुद्ध एंड 16 महाजनपदास। ये क्या है? और इसमें अगर हम बात करें जो बुद्ध है ये क्या है, पाली टेक्स्ट है, इसमें कुछ त्रिपिटकास हैं मतलब थ्री बास्केट्स। टेल अस अबाउट स्टेट ऑफ द अफेयर्स इन इंडिया, जो पिटकास जो हैं वो इंडिया की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स जो था उसके बारे में बताते हैं बुद्ध की। और 6 और क्या है 16 महाजनपदाओं के बारे में जो पिटक जो हैं जितने भी ये पिटक बताते हैं। त्रिपिटक इज़ द कॉमन नेम विच इज़ गिवन टू द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर एंड देयर कमेंट्रीज इन पाली लैंग्वेजेस। जो त्रिपिटक है कि कॉमन लैंग्वेज है जो कि बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर के लिए दिया गया है। त्रिपिटक आर इन द पाली लैंग्वेजेस, पाली चाइनीज़ एंड द तिब्बतियन। जो त्रिपिटक है इनको पाली लैंग्वेज में भी है, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी है। और हम बात करें पाली लैंग्वेज में, और पाली लैंग्वेज में है आपका, चाइनीज़ में है और तिब्बतियन वर्जन में है। दे कंसिस्ट इन 3 बुक्स। इनकी क्या है, ये 3 बुक हैं, जैसे कि एक सुत्त पिटका, एक विनय पिटका, एक अभिधम्म पिटक। ठीक है। अब सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक कंटेन्स द डिस्कोर्सेस ऑफ द बुद्ध ऑन द वेरियस डॉक्ट्रिन्स इश्यूज इन द स्टोरीज, पोएम्स एंड डायलॉग फॉर्म। और विनय पिटका की अगर हम बात करें 227 रूल लिखे हुए हैं इसमें, रेगुलेशन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ संघ। जो संघ के जो भिक्षु थे और जो नन्स थे उनके बारे में करीब 227 रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं संघ के। इनमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन दी गई है कि रूल को किस तरीके से आपको फॉलो करना है। और इसमें इंफॉर्मेशन इस चीज़ के लिए भी दी गई है कि बुद्ध के जो भी लाइफ थी, जो इवेंट थे, और या फिर उनकी जो बुद्ध की जो स्टोरीज़ हैं उनके फर्स्ट स्केज़्म के बारे में बात की गई है। और उनके इट वाज रिटन इन करीब 386 BCE में लिखा गया था। अभिधम्म पिटक की अगर हम लिटरली अगर इसे समझ में, तो अभिधम्म पिटक का मतलब होता है हायर धम्म। कंटेन्स द मैटर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन अकॉर्डेंस विद द थेरावाडा स्कूल एंड कंटेन्स लिस्ट, समरीज एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें क्या है कि बुद्धिस्ट की फ़िलासफ़ी के बारे में दिया गया, थेरावाडा स्कूल के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या है लिस्ट, समरीज और क्वेश्चंस और आंसर्स भी हैं। सुत्त पिटक कंटेन्स 5 निकायस। सुत्त पिटक में क्या है 5 निकाय हैं। विच खुडक निकाय इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेस, जिसमें कि खुडक निकाय जो है वो कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेस है। इट कंटेन्स द थेरागाथा एंड द जटकास, इसमें जटकास भी हैं, आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्टोरियंस एंड द जटकास कंटेन स्टोरीज अबाउट द फॉर्मर बर्थ्स ऑफ बुद्ध इन द फॉर्म ऑफ देव, man,
देव, मैन, एनिमल, फेरी, स्पिरिट और द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। फिर उसके बाद मैनी स्टोरीज एंड मोटिव्स वर बोरोड फ्रॉम द बुद्ध, प्री बुद्ध एंड नॉन बुद्ध non-Buddhist oral vernacular traditions. Due to their popularity, they were transformed into sculptural bas relief or at the Bharuch. फिर थेरागाथा की अगर हम बात करें, वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्क्स। थेरागाथा का मतलब होता है कि जो बड़े मॉन्क्स हैं उम्र में, उनके जो भी वर्ष हैं, इसका मतलब होता है थेरागाथा। फिर थेरीगाथा वर्सेस ऑफ द एल्डर नन्स, वो छोटे जो नंथ हैं, जो भी नन्स हैं, उनके जो वर्सेस होंगे उनके बारे में। आर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड वर्सेस विच वर नरेटेड बाय अर्ली मेंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। ये सब चीज़ें लिखी गई थी। देखो, जटक के बारे में दिया गया है, पिटक के बारे में दिया गया है, जितने भी हैं। और देन उसके बाद हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर में ही लिखा हुआ है नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर इंक्लूड्स। अब जो नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें आपका मिलिंद पाना, which consists of a dialogue between the Indo-Greek king Menander and Buddhist monk नागसेन। ठीक है, अब मिलिंद पंथ पन्हा जो लिखा हुआ है, ये क्या है, डायलॉग है बीच में किस किस के, एक ग्रीक किंग था मिनेंदर और बुद्धिस्ट मॉन्क थे एक नागसेन, उनके बारे में, उनके बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था वो एक डायलॉग के रूप में लिखा हुआ है कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर में। एक सेनालिस क्रोनिकल्स महावंशा है और एक दीपावंशा है। अब महावंशा मतलब ग्रेट हिस्ट्री, दीपवंशा का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिस्ट की हिस्ट्री लिखी गई है। 29 जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में बताया गया है। सोर्सेज फ्रॉम द टाइम ऑफ बुद्ध एनलाइटनमेंट टू द 3rd सेंचुरी BCE, बुद्ध की एनलाइटनमेंट से लेकर के 3री सेंचुरी BCE तक और 4th सेंचुरी जो श्रीलंका की, वहाँ तक की चीज़ें लिखी गई हैं बुद्ध लिटरेचर में अगर देखें। फिर आता है हमारा जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में अगर हम बात करें तो जैन लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट विच आर इन अ फॉर्म ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्ध मगध। ठीक है, मगधी। जैन लिटरेचर में क्या है कि एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर है। इसमें प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया अर्ध मगधी, प्राकृत को अर्ध मगधी भी कहा जाता है। द लिटरेचर ऑफ इसमें क्या है कि दिगंबराज के बारे में लिखा गया है, लिटरेचर ऑफ दिगंबराज इन द जैन सौरसेनी, वाइल श्वेतांबरा के लिटरेचर इन द 2 डायलेक्ट्स ऑफ अर्ध मगधी। दिगंबरस के बारे में, सौरसेनी के बारे में, सौरसेनी में लिखा गया है जैन सौरसेनी, और श्वेतांबरा के बारे में 2 डायलेक्ट में लिखा गया अर्ध मगधी में। और महावीराज टीचिंग टू हिज डिसाइपल्स वर फर्स्ट कंपाइल्ड इन 14 पूर्वास। जो महावीर जी की जो भी टीचिंग्स थी तो उसको क्या है कि 14 पूर्वास में लिखा गया है। 4th सदी में हम देखें तो स्थूलभद्र convened a great council at the Patliputra and reconstructed the Jain canons in 12 अंगास, 12 अंग में लिखा गया। ठीक, और फिर बाद में 5वीं सदी में हम देखें तो काउंसिल होती है वल्लभी में। एग्जिस्टिंग टैक्स वर फॉर्मल, और जो भी टैक्स थे वो उनको फॉर्मलाइज करके प्रेजेंट किया गया और रिटर्न फॉर्म में उनको लेके आया गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जितने भी लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फॉरेन अकाउंट्स का। फॉरेन, बाहर से जो भी लोग आए थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी, उनके अकाउंट से हमें क्या पता लगता है, तो इसके लिए अगला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।